क्या आपने कभी सोचा है एक बच्चा जन्म ले और उसी क्षण आंधियां चलने लगे, पक्षी चिल्लाने लगे और राजमहल में एक मौन छा जाए। यह कोई आम बच्चा नहीं था, यह था कौरवों का भविष्य और कुरुवंश का विनाश। लेकिन क्या आप जानते हैं, उसी क्षण विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा, इस बच्चे को त्याग दो, नहीं तो विनाश निश्चित है। पर क्या वाकई विदुर ने कहा मार डालो? और यदि कहा तो क्यों? क्या दुर्योधन के जन्म के समय कोई दिव्य संकेत हुआ था? क्या यह सत्य है कि वो कलयुग का अवतार था? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौतम और आज हम इसी बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिए क्योंकि कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। जैसे ही गांधारी ने पुत्र को जन्म दिया, कुछ अजीब हुआ। उस शिशु का रुदन गधे के रेकनी जैसा था। आसमान में गिद्ध और कौवे मंडराने लगे, कुत्ते और सियार भौंकने चिल्लाने लगे। हवा की रफ्तार ने तांडव मचा दिया। कई जगहों पर तो अग्नि लग गई और महल में दीपक अचानक बुझ गए। यह सब देखकर वहां उपस्थित सभी राजपुरोहित, मंत्री, ज्योतिषी स्तब्ध रह गए। और तब विदुर ने कहा, महाराज, यह संकेत अत्यंत अशुभ है। यह पुत्र कुल का संहार करेगा, इसे त्याग दे। विदुर कोई साधारण मंत्री नहीं थे। वे धर्मराज यम के अंश से जन्मे थे। वेद व्यास और एक दासी के पुत्र, लेकिन विद्या, विवेक और नीति में सर्वश्रेष्ठ। उन्हें महाभारत में नीति शास्त्र का जीवंत रूप कहा गया है। जब सभी लोग दुर्योधन के जन्म पर अंधे उत्साह में थे, विदुर ने अपने शांति और विवेकपूर्ण मन से भी संकेतों को समझा। उन्होंने केवल एक बात कही थी, राजन, इस बालक को त्याग दीजिए। आपके 99 पुत्र और भी हैं। यदि इसे नहीं रोका गया तो यह संपूर्ण वंश को नष्ट कर देगा। लेकिन क्या त्याग का अर्थ मारना था? नहीं, विदुर ने हत्या का नहीं, विचारों के नियंत्रण का सुझाव दिया था। धृतराष्ट्र, जो जन्म से अंधे थे और मानसिक रूप से भी कहीं न कहीं अंधे बन चुके थे, उन्हें वर्षों बाद पहला पुत्र प्राप्त हुआ था और वह भी गांधारी से। उस पुत्र को त्यागना उनके लिए असंभव था। उन्होंने विदुर की सलाह को सुना और दिल से नहीं माना। और यही एक गलती हस्तिनापुर को रणभूमि में बदलने वाला बीज थी। वे बोले, मैं अपने पुत्र को कैसे त्याग दूं? वह मेरा रक्त है, वह मेरा उत्तराधिकारी होगा। और इस प्रकार दुर्योधन को सिंहासन का सपना दिखा और राजनीति का आग में झोंक दिया गया। बचपन में ही दुर्योधन ने पांडवों से द्वेष करना शुरू कर दिया। वह बलशाली था पर साथ ही अहंकारी भी। उसके मित्र कर्ण, शकुनी, दुशासन सभी ने उसके दोषों को बढ़ावा दिया। वह बार बार अन्याय को अधिकार मानता रहा। उसका स्वभाव ऐसा था कि जो चीज चाहिए उसे हर हाल में छीन कर लेना है। और पांडवों की सफलता उसे कांटों जैसी चुभती थी। वह हर बार नई साजिश रचता और विदुर हर बार उसे रोकते। पर एक दिन ऐसा आया जब रोका नहीं जा सका। दुर्योधन की कुंडली देखकर ब्राह्मणों और ज्योतिषियों ने चेतावनी दी थी, यह बालक युद्ध का प्रतीक है, कलयुग का अग्रदूत। उसने जन्म लिया है विनाश के लिए और यदि रोका नहीं गया, वह सारे धर्म, नीति और परिवार का नाश कर देगा। पर धृतराष्ट्र ने उन्हें चुप करवा दिया और अंततः वो शांति से पलता रहा और एक दिन विनाश की आग लेकर खड़ा हो गया। जब पांडवों को वनवास मिला, जब द्रौपदी का अपमान हुआ, जब कृष्ण के शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया, विदुर हर बार रोते रहे, चिताते रहे, लेकिन कोई नहीं सुना। कौरवों के अंधे मोह और दुर्योधन की हट ने सबको विनाश की ओर धकेल दिया। यदि उसी दिन विदुर की बात मान ली जाती तो महाभारत जैसा युद्ध कभी नहीं होता। युद्ध के अंतिम दिन दुर्योधन मैदान में पड़ा था, टूटी जंघा, क्षत विक्षत शरीर, और वहां खड़े थे कृष्ण, भीम और विदुर। दुर्योधन ने
अंतिम सांस लेते हुए स्वीकार किया, मैं गलत था, मेरा अहंकार, लालच और मोह ही मेरा शत्रु था। विदुर की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, राजा धृतराष्ट्र, मैंने आपको पहले ही चेताया था और वहां महाकाव्य की सबसे दुखद परंतु सत्य भविष्यवाणी पूर्ण हुई। तो मित्रों, क्या आपने कभी सोचा था कि एक बालक का जन्म भी इतिहास की दिशा बदल सकता है? दुर्योधन कोई साधारण पात्र नहीं था, वह एक चेतावनी था जो नजरअंदाज कर दी गई। विदुर कोई आम मंत्री नहीं थे, वे धर्म के मूर्त रूप थे, पर उनकी बात नहीं मानी गई। और यही है महाभारत की सबसे बड़ी सीख। जब नीति की अनदेखी होती है तब युद्ध ही अंतिम विकल्प बनता है। अगर यह वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। फिर मिलते हैं एक नई पोस्ट के साथ।